महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा त्योहार है जो किस्मत वाले और नसीब वालों को 144 साल के बाद इसमें स्नान करने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस महाकुंभ के पीछे छुपी कहानी के बारे में और महाकुंभ के इतिहास के बारे में और महाकुंभ हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों अभी हो रहा है प्रयागराज में महाकुंभ के बारे में ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आज तक आपको शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस पवित्र महाकुंभ के इतिहास से। तो दोस्तों पहले जमाने में देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किए थे और इसी समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। जब अमृत कलश के लिए असुर और देवताओं के बीच में लड़ाई हो रही थी तो उसी समय पर अमृत कलश से 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी और वो जगह है दोस्तों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन स्थानों पर कौन कौन सी नदियां हैं जिनका संगम हुआ है और जहाँ पर हमेशा कुंभ का मेला लगता है। बट उससे पहले हम जानते हैं कि वो समुद्र मंथन आखिर क्यों हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों ऋषि दुर्वासा भगवान थे, उन्होंने इंद्र देवता को श्राप दिए थे जिसकी वजह से इंद्र देवता के पास जो भी शक्ति थी वो सब कुछ खो बैठे थे। जब ये बात असुरों को पता लगी तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और देवताओं से युद्ध करने लगे और दोस्तों उन्होंने देवताओं को हरा दिए। अब दोस्तों जो देवता थे वो सीधे विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने उनसे अपनी शक्ति वापस प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो विष्णु जी ने देवताओं से कहे कि समुद्र मंथन करके ही अमृत प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि देवता अमर हो सकते हैं और उनकी जो खोई हुई शक्ति थी वो वापस आ सकती थी। लेकिन यहाँ भी असुरों ने युद्ध करना नहीं छोड़ा और यहाँ भी देवताओं से वो लड़ने लगे। इसलिए युद्ध के समय में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे थे, जो कि दोस्तों प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी इन 3 नदियों का संगम हुआ है। जहाँ पर फिलहाल सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है वहाँ पर सिर्फ 2 ही नदियाँ दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ 3 नदी होने की वजह से इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरिद्वार, यहाँ पर दोस्तों गंगा नदी है और यही रीजन है दोस्तों की हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं। और तीसरा स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन, जहाँ पर क्षिप्रा नदी है। बाकी चौथा स्थान है महाराष्ट्र में नासिक, यहाँ पर गोदावरी नदी है। तो महाकुंभ है वो अचानक से नहीं आ जाता है, उससे पहले अर्धकुंभ आता है जो कि दोस्तों हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ और दोस्तों पूर्ण कुंभ 12 साल में 4 बार होता है। और इसके बाद होता है दोस्तों महाकुंभ जो पूरे 144 साल के बाद आता है। महाकुंभ 144 साल के बाद कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो पूर्ण कुंभ का मेला होता है वो 12 बार तक लग जाता है, 12 सालों तक। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 144 साल के बाद महाकुंभ। आई होप आप समझ गए होंगे कि 144 साल के बाद महाकुंभ आखिर कैसे आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में। ये महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। मतलब दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। और इस बार के महाकुंभ की और भी खास बात मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है दोस्तों यहाँ स्नान करने से पाप मिट जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही नहीं दोस्तों इस महाकुंभ में होता है शाही स्नान, जो कि कुंभ के मेले के पवित्र दिनों में किया जाता है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। मतलब अगर आप कुंभ के मेले में जाओगे स्नान करने तो सबसे पहले वहाँ नागा साधु स्नान करेंगे, इसके बाद फिर आप लोग स्नान कर सकते हो। और जो नागा साधु होते हैं वो बहुत कठोर तपस्या करने के बाद और अपने आप को भस्म करने के बाद उस रूप में आते हैं। और नागा साधुओं के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांग के ही खाना खा सकते हैं और अगर एक दिन में उनको भिक्षा नहीं मिला तो फिर उनको भूखा रहना पड़ता है। तो नागा साधु बहुत शक्तिशाली और बहुत संघर्ष सहने वाले होते हैं। तो वो जब स्नान कर लेते हैं इसके बाद फिर आम लोग स्नान करते हैं। तो इस तरीके से पूरे महाकुंभ का प्रोसेस चलता है दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ हमको देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार जरूर स्नान करने जाइए, बट वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना वहाँ पर कैसे जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद कहाँ रहोगे, इन सब चीजों के बारे में। बाकी दोस्तों ये महाकुंभ बहुत सारे लोगों को वायरल किए हैं। तो दोस्तों IIT बाबा के बारे में यहाँ पर वीडियो आ रही है तो ये वीडियो देखो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यार बाय।